और इस समय खुद हमारे साथ में शैला रशीद फोन लाइन पर हैं। शैला, आपके पिता ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। उनका कहना है कि आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैंने अपना स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि ये एक घरेलू हिंसा का मामला है और मेरे फादर के खिलाफ जो है एक वारंट भी निकल चुकी है लोअर कोर्ट से, क्योंकि वो सुनवाई में नहीं आते हैं, उनके वकील भी नहीं आए थे सुनवाई में। इसलिए कोर्ट की सुनवाई से भागने के लिए कोर्ट के प्रोसेस से जो हमने डोमेस्टिक वायलेंस का घरेलू हिंसा का केस किया है उनके ऊपर। शैला, आपके पिता ने इस पर ये कहा है कि वो आप लोगों को रोकते थे, इस वजह से इस तरह के आरोप आपने उन पर लगाए हैं। नहीं, मैं इस तरह से कोई बात नहीं करूंगी। अगर आप मुझे बीच में टोकेंगी तो सॉरी, मैं ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती। अरे शैला, मैं आपके पिता की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। आप मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरा अगर आपको बात चाहिए प्लीज मुझे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। बोलिए। हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है उन पर एफआईआर की है। ये काफी वायलेंट इंसान है, ये अब्यूजिव इंसान है। इनके खिलाफ मैंने भी एफआईआर किया हुआ है, क्योंकि ये पहले तो जिंदगी भर अपनी बीवी को पीटते थे, बीवी को गालियां देते थे। और अब जब हम लोग मना करने लगे हैं, मेरी बहन और मैं, अब जब हम लोग मना करने लगे हैं कि हमारी माँ के साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए, अब हमारे खिलाफ भी एग्जैक्टली वही गालियां जो हमारी माँ को देते थे, हमारे साथ भी उसी तरह से मारपीट जिस तरह से हमारी माँ के साथ होती थी। क्योंकि अब हम इनको मना करते हैं, हम अपनी माँ को बचाने के लिए खड़े होते हैं। तो हमारे खिलाफ जो है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं इनके जो है, मैं ज्यादा ये, क्योंकि घर का मसला है, ज्यादा मैं बाहर नहीं रखना चाहती थी चीजें, लेकिन इन्होंने साफ साफ मुझे जो है, मेरी बहन को, मेरी माँ को रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स दिए हैं, जो वीडियोस पर हैं, जो हम लोग कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं। इनके खिलाफ एफआईआर में एविडेंस सबमिट कर चुके हैं। तो ये काफी ओपन एंड शट मामला है। ये दरअसल ये घरेलू हिंसा का मामला है। तो अब जो ये सारी बकवास बोल रहे हैं, वो है, ये सारा कुछ बकवास है। बाकी इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप भी इसको ज्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि ये अल्टीमेटली घरेलू मामला है। दरअसल शैला, यही बात सभी बड़े हैरान है, क्योंकि आप अपने पिता से बहुत कनेक्टेड हैं। आप उनका नाम अपने नाम के साथ में शैला रशीद आप लिखती हैं, और अचानक से एक पिता जो अपनी बेटी से इतने कनेक्टेड हैं, इतने गंभीर आरोपों के साथ में सामने आते हैं, तो हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई। तो ये कहा जाए, आप जिस तरह से कह रही हैं कि आपने उनके खिलाफ एफआईआर कराई, इस वजह से उन्होंने ये आरोप लगाए। दरअसल हमारी कोई क्लोजनेस नहीं है। इनको बचपन से इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये हमारे साथ इमोशनली कोई इनका कनेक्शन नहीं है। ये घर से भाग जाते थे, घर से बाहर रहते थे, तो इनका कोई जो है हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं है। अब ये चीजें हम लोग बाहर बोलते नहीं है, क्योंकि ये घर का मामला है। लेकिन अब इन्होंने घर का मामला सड़क पे डाल ही दिया है, तो ये बोलने की भी जरूरत है कि इनको कुछ भी, वी हैव बीन ब्रॉट अप बाय अ सिंगल पेरेंट। हमारी मदर ने सब कुछ किया है हमारे लिए। शी हैज सर्व्ड द गवर्नमेंट फॉर 32 इयर्स। अच्छा, मेरी मदर एक रिस्पेक्टेबल। शैला, तो जो गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या अब आपका भी कोई स्टैंड होगा? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप आपके कनेक्शन को लेकर, आपके एनजीओ की फंडिंग को लेकर उन्होंने बात कही है। मैडम, पहली बात तो मेरा कोई एनजीओ नहीं है, तो इनको पता भी नहीं है। इनको बचपन से ये नहीं पता कि मैं किस क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी यूनिफॉर्म का कलर क्या है, मेरी किताबें कौन सी बुक सेलर से आती है। वो सब कुछ हमारी मदर ने किया है। वो तो सबूतों की बात भी कह रहे हैं। अगर वो सबूत पेश करते हैं तो भी, तो फिर क्या किया जाएगा? आपकी तरफ से स्टैंड क्या होगा? नहीं तो करें ना। हमने तो मैडम, देखिए, वैसे तो मैं भी बोलूंगी आपने एडिटर का कत्ल किया है, तो मुझे सबूत देना पड़ेगा ना उसका। ये तो आरोप तभी होता है जब उसमें कोई बेसिस भी हो। हमने तो जो स्टेटमेंट डाला है, हमने उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। ये आज का मसला नहीं है, ये 20 साल से इसमें तो हमारा जो नेबरहुड कमेटी, मोहल्ला कमेटी है, वो कोशिश कर रही है इनको समझाने की कि बेटियों को गालियां मत दिया करो, बीवी के साथ मारपीट मत किया करो। तो तब तो कोई 20 साल पहले तो 2005 में मैं 11वीं क्लास में थी, तब तो कोई ज़हूर वटाली नहीं थे, तब तो कोई टेरर फंडिंग नहीं थी, तब क्या था? तो दिस इज ऑल नॉनसेंस। आप भी इस पे अपना टाइम ना वेस्ट करें। तो शैला, आपके पिता ने ये भी कहा, दरअसल कुछ और भी लोगों का उन्होंने नाम शामिल किया है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ और भी लोग शैला के साथ में जो बरगला रहे हैं, और शैला ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टेड है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होती हैं। जांच की जानी चाहिए। डीजीपी को पत्र लिखा है उन्होंने एक लंबा चौड़ा, और देशद्रोही तक की बात कही है आपको। नहीं, ऑब्वियसली उनके पास कोई जब डिफेंस ही नहीं बचेगा। हमने जब कोर्ट में, देखिए, हम लोग 17 नवंबर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको घर से बाहर रखा जाए। जब हमने सारे एविडेंस, इनकी सारी जो गंदी गंदी गालियां जो ये हमें देते हैं, उसका सारा काला चिट्ठा जब हमने कोर्ट के सामने रखा, तो कोर्ट ने जो है बोल दिया कि ये घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, इनकी बीवी बच्चे इनके साथ सेफ नहीं है। तो उसके बाद जब इनके पास कुछ रहा ही नहीं, ये शैला, ये तो एंटी टेरर वाली बात उन्होंने कही। उन्होंने बैंक अकाउंट्स तक की बात कही है। उन्होंने कहा फंडिंग हुई है, बैंक अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। क्या आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल सार्वजनिक करेंगे?
मैडम हम तो यहीं से अपने बैंक अकाउंट का सारा ये लेके जा रहे हैं कोर्ट में, ये बोलने के लिए कि इन्होंने कुछ हमारे लिए कभी किया नहीं है। वो आउटडोर फंडिंग की बात कह रहे हैं, उनका कहना है वो फंडिंग की जांच होनी चाहिए, शहला के अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। मैडम मैं भी कह सकती हूँ कि आपने 10 करोड़ रुपए लिए हैं किसी से, वो तो वैसे नहीं चलता है ना, ही हैज टू शो सम प्रूफ। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो मारुति 800 में घूमती हूँ, तो वो गए कहाँ 3 करोड़ रुपए, ये भी तो पूछने का सवाल है ना। जांच की बात होगी तो क्या आप अपने अकाउंट डिटेल्स सार्वजनिक करेंगी शहला? मैडम मैं तो अभी अपने अकाउंट डिटेल्स तो हम लोग ऑलरेडी कोर्ट में दे चुके हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें हमारी मदर ने मेंटेन किया है, इन्होंने कभी हमें मेंटेन ही नहीं किया, तो खुद अपने कोर्ट दरअसल शैला, उनके जब हमने आपके पिता से सवाल करना चाहा कि अगर इतने समय से शिकायत थी तो अब जाकर क्यों सामने आई, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि अगर बचपन से अगर शिकायत थी तो पिछले कुछ समय से नाराजगी कैसे? आपने कुछ समय पहले एफआईआर की, आपके पिता का कहना है कि जब रोका गया तो शैला जान से मारने की धमकी देती है, उनके साथी जान से मारने की धमकी देते हैं। देखिए मैडम, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से वही बात बोल रही हूँ। मेरी मदर जो है वो पहले भी जा चुकी हैं, वो 20 साल पहले उन्होंने कंप्लेंट किया है, उन्होंने 2 साल पहले कंप्लेंट किया, उन्होंने 3 साल पहले कंप्लेंट किया है। आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप तो मोहल्ला कमेटी की लेटर है, आप पूरा उस पर देखिए। ये 2005 से जो है ये चल रहा है मामला, ऐसा नहीं हमने पहली बार कंप्लेंट किया है। पहले इसमें फैमिली फैसला करने की कोशिश करती थी, फिर इसमें मोहल्ला कमेटी फैसला करने की कोशिश करती थी। शहला, अब ये मोहल्ला कमेटी पारिवारिक तौर से बहुत ऊपर मामला जा चुका है, आप भी बहुत अच्छे से समझती होंगी। देश विरोधी जैसी बात कहना बहुत बड़ी बात है। जांच की बात कही है, अगर जांच होती है तो क्या आप सहयोग करेंगी जांच एजेंसियों का? अरे तो जांच एजेंसियां कर लेना उनको जो करना है, ये तो जांच एजेंसियों ने तो अभी कॉग्निजेंस भी लिया नहीं है। आप तो इनसे एक्चुअली मैडम आपको इनसे पूछना चाहिए, अगर आपकी बात होती है कि अगर ये बोल रहे हैं कि ये ज़हूर वटाली से मिले हैं तो ये इनके खिलाफ एलिगेशन है, ये तो मेरे खिलाफ एलिगेशन नहीं है। मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है इनके साथ। ये बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है मेरा किस बैंक में अकाउंट है पहले तो आज तक। इनको पता नहीं है मेरी यूनिफॉर्म्स कहाँ से आई है। मेरी मदर, मैं आपको फिर से बोलूं, वो एक हाई गवर्नमेंट पोस्ट पे, वो एक गेजेटेड ऑफिसर रही हैं। शी हैज सर्व्ड द गवर्नमेंट फॉर 32 years. शी इज इन अ वेरी ऑनरेबल पोजीशन। माय सिस्टर इज अ वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर। तो हम लोगों को जो है, हम लोगों को अपनी फंडिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दे आर टैक्स पेइंग सिटीजन्स, वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन्स। वो 2.5 लाख तो शैला, आप और आपके पिता अब क्या साथ में नहीं रहते? क्योंकि आपके पिता का कहना है कि जब कोर्ट से उन्हें ये ऑर्डर दिया हुआ है कि आप परिवार के साथ में वो रह सकते हैं, क्या आप लोग अब साथ में नहीं रहते हैं? कब से साथ में नहीं? उनको जो है मैडम, एक्चुअली कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही उनको मोहल्ला कमेटी ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने मोहल्ला कमेटी के सामने जो है अपनी बीवी को पीटा, हमारे साथ में गाली गलौज की। वो गाली गलौज देखकर एक्चुअली पहले ही उनको मोहल्ला कमेटी ने निकाल दिया था। शैला, अब जो आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर है। देशद्रोही की बात कही आपके पिता ने, आपके अपने पिता ने देशद्रोही की बात कही, आपके कनेक्शंस पर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर भी क्या आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? अरे मैडम, ये है, आप खुद सोचिए, मैं 2 साल से 3 साल से गवर्नमेंट से इतना बड़ा मैंने पंगा ले लिया हुआ है। अगर मेरी 2 रुपए की भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती तो इस टाइम मैं तिहाड़ में होती, गवर्नमेंट मेरे को छोड़ती थोड़ी। ठीक है शैला, अपनी बात आपने न्यूज़ नेशन के साथ में रखी। शैला रशीद को आप सुन रहे थे, उनके पिता ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए, देशद्रोही तक की बात कही, उसको सीधे सीधे नकार रही है। उनका कहना है कि उनके पिता पर उन्होंने केस किया हुआ है घरेलू हिंसा का, और इसी का नतीजा है कि उनके पिता इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो जांच की जाएगी वो जांच होने दें, इंतजार किया जाएगा जांच के बाद परिणाम क्या आते हैं, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है।